अस्सलाम वालेकुम। हम लोग थे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। वी वर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन द प्रीवियस सेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जी एल्वियुलर जो सैक होता है वहां जाके आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, मतलब आखिरी जो चीजों की ट्रेकिया, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, मजीद डिवीजन, फिर एल्वियुलर सैक्स, डिफरेंट डिफरेंट सैक्स होते हैं, फिर एक एल्वियुलस। इसके ऊपर बात होगी। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब एल्वियुला क्या होता है कि ईच एल्वियुलस जो होता है इट इज लाइंड बाय अ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। सेल्स होते हैं इसके आसपास। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स वो होते हैं जो आपकी अपनी स्किन से बने होते हैं। अब पल्मोनरी आर्टरी जो होती है फ्रॉम योर हार्ट, वो तो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है लंग्स में। ठीक है, और आर्टरी बेसिकली कैरी कर रही है, ये आर्टरी है, इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है लंग्स, उसमें डीऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रही है, ब्रांच आउट करेगी कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज जो है ना आपकी ऐसे ये एल्वियुलर सैक के इर्द गिर्द जो है ना ये घूमेंगी। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक हो गया। वो अभी बल्कि मैं आपको उसी से बता देती हूँ। हाँ, मैं आपको बेसिकली इसी से समझा देती हूँ। सो हो ये रहा होता है कि जी अब ये कैपिलरी जो है ना ये कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ये सेल्स है आपके ब्लड सेल्स है। ठीक है, अब और ये है आपका लंग का सबसे छोटा सा हिस्सा विच इज एल्वियुलस। ठीक हो गया। अब लंग के अंदर जो हवा है जो आपने इनहेल की है वो ऑक्सीजन रिच है, ज्यादा ऑक्सीजन है, कम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो कैपिलरीज आपकी लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, मतलब पल्मोनरी आर्टरी से लेके आई, फिर आर्टरी कैपिलरीज में ब्रांच आउट हुई। ठीक है, मतलब एक बड़ी आर्टरी थी, फिर छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्रांच आउट हुई, और फिर जाके ये कैपिलरीज जो है वो ये एल्वियुलस के इर्द गिर्द आ रही है। अब कैपिलरीज क्यों होती है और आर्टरी ब्रांच आउट करती क्यों है? वो इसलिए करती है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ कैपिलरीज में हो सकता है, क्योंकि कैपिलरीज आर वन सेल थिक। आर्टरीज से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकता। अब क्यों जरूरी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? अब ये जो है इर्द गिर्द इसको सराउंड कर रही है। ठीक है, अब हो ये रहा है कि यहाँ पे प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। जो ब्लड आ रहा है कैपिलरीज में वो इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, कम ऑक्सीजन है। जो ब्लड एल्वियुलस में है, एल्वियुलस मतलब लंग में है, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, कम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो डिफ्यूजन अकर होती है। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस व्हेन गैसेस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर यहाँ पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इनटू द लंग्स, और यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन विल मूव इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे जो ब्लड आपका जा रहा है हार्ट की तरफ, कैपिलरीज बनेंगी, फिर कैपिलरीज मोटी हो जाएंगी तो जी ये बन के कंबाइन हो जाएगी पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन फिर हार्ट के लेफ्ट साइड पे ब्लड लेके आएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ गई अब वो एक्सहेल कर दिया, आपने सांस बाहर ले लिया। तो ये सब कुछ एक सेकंड में हो जाता है। इनहेल किया, ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा था, ऑक्सीजन यहाँ पे मूव की, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मूव की, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलेगी लंग से। ठीक हो गया। प्रॉब्लम्स ऑफ लंग्स क्या है? अगेन एस्थमा है। ठीक है, लंग कैंसर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। अगेन इस पे सवालात नहीं आते, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कवर करूँ क्योंकि आपके सिलेबस में। ठीक है, एस्थमा क्या होता है कि जब एयर पैसेज आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज करती है, नैरो हो जाती है आपकी। लंग कैंसर जो होती है जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है आपकी लंग्स में, और कॉमन कोल्ड तो आपको पता ही है। चौथा जो आपका सिस्टम है इट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दिस इज व्हाट अ डाइजेस्टिव सिस्टम लुक्स लाइक। एक बार देख लीजिएगा, यू कैन रिफर बैक टू इट एज वेल ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन सबसे पहले कर लें। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक एक्शन इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स। स्टमक इंटेस्टाइन्स में हो रही होती है इनटू सब्सटेंसेस जो कि फिर आपकी अब्सॉर्ब हो जाती है बाय योर ब्लड। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ में। आपका खाना आप तोड़ते हो टीथ वगैरह से, सलाइवा जो होता है वो मॉइस्चर करता है खाने को फॉर इजी स्वॉलिंग। एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है माउथ में एमाइलेज, जो कि ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। तो सबसे पहले जो हो रही होता है ब्रेक डाउन आपका फूड का, वो कार्बोहाइड्रेट से हो रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो कह लो के एंजाइम जो है वहां पे एक्चुअली ऑपरेट कर रही होती है। एमाइलेज आपका एंजाइम है। एंजाइम का प्रोसेस क्या होता है? एंजाइम बेसिकली करता है इट स्पीड्स अप योर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिस चीज के ऊपर एंजाइम ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो प्रोडक्ट निकलता है अगेन वो आपका प्रोडक्ट हो जाता है। फिर टंग के ऊपर आओ। टंग जो होती है वो आपका जो जितना भी अंदर खाना होता है उसको एक मास बनाती है, गोल बना देती है उसमें बुलस, ताकि आप सोलो कर लो उस बुलस को। फिर होता है जब आप सोलो कर रहे होते हो तो प्रिवेंट करने के लिए कि जी आपकी ट्रेकिया के अंदर ना जाए, जो मैंने पहले बात मेंशन की थी, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस होती है वो कवर कर देती है ग्लॉटिस को, और ट्रेकिया आपका कवर हो जाता है। तो खाना आपका चला जाता है एसोफेगस के थ्रू। एसोफेगस जो होता है उसमें फूड स्क्वीज होकर नीचे जाता है। एसोफेगस में रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं।
सर्कुलर मसल जो एसोफेगस में होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टू पुश द फूड डाउन द एसोफेगस, ठीक है, ताकि स्टमक के अंदर चला जाए। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। Rhythmic muscular contractions are known as peristalsis that help move food down the esophagus into the stomach. फिर स्टमक में एक मसल होता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल होता है स्टमक के बिल्कुल शुरू में, जो बंद होता है और तभी खुलता है जब फूड एसोफेगस से स्टमक में ट्रैवल करती है। जैसे ही स्टमक में फूड आ गया, स्फिंक्टर मसल क्लोज हो गया। क्यों? ताकि खाना वापस ऊपर ना जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ स्टमक में, उसको बोलते हैं, ये आपका स्टमक में सारा होता है। स्टमक में जो मेजर चीज हो रही होती है वो एसिडिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें पेप्सिन एंड म्यूसिन, और सबसे ज्यादा जो अब डाइजेशन हो रही होती है वो हो रही होती है प्रोटीन की। अच्छा, पेप्सिन जो होता है वो एक्ट करता है, पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर और ब्रेक डाउन करता है उसका स्मॉलर पीसेस में। और म्यूसिन जो होता है, या म्यूकिन, या व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज, वो कोट करता है स्टमक की जो वॉल है ना, उसको कोट कर देता है, ताकि क्यों? ताकि जितनी भी एसिडिक एक्शंस हो रहे हैं, पेप्सिन है तो एसिड, तो जितना भी एसिडिक एक्शन हो रहा है वो स्टमक को डिस्ट्रॉय ना करे, तो वॉल को कोट कर देता है। सुनने वाली बात यह कि सबसे ज्यादा डाइजेशन जो होती है वो प्रोटीन की हो रही होती है इन द स्टमक। फिर आपका जो फूड जब स्टमक को लीव करता है तो एक थिक सा लिक्विड बन जाता है जिसको बोलते हैं काइम। काइम जो होता है फिर एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सबसे शुरू में एक पाइलोरस होता है, एक मस्कुलर वाल्व होता है जो कि अलाउ करता है काइम को टू पास इनटू योर इंटेस्टाइन्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें आ गई, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम में सबसे आपकी एसिडिटी जो होती है काइम की वो नलिफाई हो जाती है, क्योंकि सारा अल्कलाइन चीजें हो रही होती है यहाँ पे। ठीक है, एसिडिटी नलिफाई होगी। किस तरह से? अब सिक्रीशन किस तरह की हो रही है? बाइल जो कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि जो एब्जॉर्प्शन किसकी है, फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। सो लिवर प्रोड्यूस कर रहा है बाइल, और बाइल जो है वो आपकी फैट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, बाइल बेसिकली आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है टिल इट इज नीडेड। फिर उसके अलावा एंजाइम्स तीन रिलीज होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। पैनक्रियाज रिलीज करे एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। ट्रिप्सिन जो होता है वो एक्ट कर रहा है आपकी प्रोटीन्स के ऊपर, एमाइलेज एक्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, लाइपेज एक्ट कर रहा है आपकी फैट्स के ऊपर। ये तीनों चीजें मजीद ब्रेक डाउन कर रही है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की इनटू मच स्मॉलर पीसेस। अब एंजाइम्स एंड बाइल दे ट्रैवल इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है, थ्रू स्मॉल चैनल्स कॉल्ड डक्ट्स। डक्ट से एंजाइम्स आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ रही है। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक हो गया। फिर आपका खाना जो न्यूट्रिएंट लिक्विड है पुश होता है जेजुनम और इलियम में। अब जेजुनम और इलियम में विलाय होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जेजुनम और इलियम में, जो कि अब्सॉर्ब, अब वो अमाइनो एसिड्स अब इंटेस्टाइन ने बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ट्रिप्सिन ने एक्ट किया तो प्रोटीन्स को बिल्कुल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। लाइपेज ने बिल्कुल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एमाइलेज ने बिल्कुल आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक मोनोमर्स में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो है प्रॉपर जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है ये अब्सॉर्ब करता है आपका विलाय। क्यों? ताकि आपकी सेल बॉडी के अंदर सेल्स को ये ट्रांसफर हो, ये चीजें ये आपके फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। हाँ, अब कैपिलरीज जो होती हैं वो आपकी विलाय के नीचे होती हैं या सराउंडिंग बेसिकली होती हैं कैपिलरीज। ठीक है, जो कि मजीद अब्सॉर्ब करती हैं खाने पीने को, ताकि आपकी बॉडी सेल, जो सेल्स हैं आपकी बॉडी सेल्स, उनको खाना मिल सके, ये वाला। फिर आपका जो रेजिड्यू होता है वो इलियम से मूव करके पेरिस्टाल्सिस, वही उसी रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से मूव करता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन मजीद उस रेजिड्यू में से वाटर भी अब्सॉर्ब कर लेती है, सॉल्ट्स भी अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ताकि बिल्कुल जो फजूल की चीजें वो रह जाए। एवरीथिंग दैट इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी इज पास्ड ऑन टू द रेक्टम, जिसपे बेसिकली फीसेस आपकी स्टोर होती है, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है, म्यूकस हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड पुश फीसेस टू द एनस एंड देन आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिस तरह डायरिया हो गया, गैस हो गया, अल्सर्स हो गए, जब एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है आपकी, और कॉन्स्टिपेशन होगी। अगेन सवाल इन पे इतना ज्यादा कॉमनली आता नहीं है, बट आई एम ओनली मेंशनिंग दिस ताकि अगर आ जाए तो आपको अंदाजा हो कि आपने क्या लिखना है। पांचवी जो चीज मैंने आपको करवानी है इस टाइम पे, आई होप इट्स द फिफ्थ थिंग, इट्स द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई अगेन इट हैज थ्री मेजर लेयर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अभी पिक्चर दिखाती हूँ, स्क्लेरा, ठीक है, फिर कोरॉइड, शायद नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोरॉइड एंड रेटिना। ठीक हो गया। स्क्लेरा सबसे पहले उसकी बात करते हैं। स्क्लेरा जो होती है वो आपकी व्हाइट पार्ट होता है, इट इज द टफ एंड द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है,
और स्क्लेरा को कवर किया होता है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का, आपकी आंख का, ये उसको कवर किया होता है कॉन्जेक्टिवा से। अब कॉन्जेक्टिवा एक थिन लेयर लाइनिंग होती है जो ओवर द व्हाइट पार्ट ऑफ योर आई, ठीक है। और आपके आई मसल्स होते हैं कनेक्टेड टू योर स्क्लेरा, और आपका बीच में कॉर्निया होता है विच इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट, ठीक है। वो बल्ज होता है इन फ्रंट ऑफ योर आई, जो छोटा सा बल्ज होता है आपकी आई के सामने, वो कॉर्निया होता है, वो प्राइमरी फोकसिंग एलिमेंट होता है। और कंजक्टिवा बेसिकली कवरिंग जो आपकी स्क्लेरा को कवर कर रही है, वो करके रही है कि लुब्रिकेंट्स वो रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है, ताकि आई जो है वो लुब्रिकेटेड रहे, ठीक है, ड्राई अप ना हो। ये देख लें, ये आपका बेसिक आंख का स्ट्रक्चर है। ये आपका आ गया, ये साइड वगैरह आ गया, आपका कॉर्निया आ गया, ये मसल आ गया, आपका आइरिस प्यूपिल आ गया। ये सामने से देखिए तो ये जी आपका स्क्लेरा व्हाइट पार्ट है, ठीक है। ये आपका कॉर्निया है, ठीक है। ये आपकी प्यूपिल आ गई, ये आइरिस आ गई, ठीक है। ऑल ऑफ दीस थिंग्स ये आप आराम से तसल्ली में बाद में देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट आपका कोराइड होता है। कोराइड जो है वो बेसिकली रेटिना और स्क्लेरा के बीच की लेयर होती है, वैस्कुलर लेयर होती है, सबसे ज्यादा वेन्स इसमें पास कर रही होती है, और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आई को, आपकी और आपके रेटिना को, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। यहाँ से मसल्स अराइज होते हैं जो आइरिस बनाते हैं, सिलरी मसल्स एंड कंट्रोल लेंस। सो बेसिकली आपका जो मैं बात कर रही थी कि जो कोराइड है वहां से मसल्स जो है ये इस वाली लेयर से मसल्स अराइज होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे आके आइरिस बना रहे हैं, ये देखो आइरिस बना रहे हैं, लेंस बना रहे हैं आपका, ठीक है, और सिलरी मसल्स बना रहे हैं। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं कि आइरिस जो होता है वो आपका वो पार्ट ऑफ द आई होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आई कलर, ठीक है। आपका आइरिस जो है वो डायलेट करता है और कंस्ट्रिक्ट करता है प्यूपिल को, ठीक है, प्यूपिल को छोटा बड़ा करता है टू अलाउ मोर और लेस लाइट टू एंटर इनटू द आई। और जो डार्क ओपनिंग है ब्लैक सी, उसको प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। फिर कॉन्वेक्स लेंस आपका आ जाता है। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है कि जब भी लाइट पड़ेगी वो कन्वर्ज करेगा, मिल जाएगा रेटिना के ऊपर, ठीक है, ताकि इमेज फॉर्मेशन हो जाए। तो लाइट जब पास होगी तो वो रिफ्रैक्टेड रेज होती है, वो कन्वर्ज होती है पॉइंट पे। इसके बरक्स जो होता है वो कॉन्केव लेंस होता है, जो कि डाइवर्जिंग लेंस होता है, जहां पे लाइट आती है तो वो मजीद डाइवर्ज कर जाता है, विच इज नॉट नीडेड। आई थिंक आपको, आई एम श्योर नजर आ रहा होगा, बट आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस अगेन। कॉन्केव जो आप कॉन्वेक्स जो आपका लेंस होता है, ठीक है, जो कि ये रेटिना है तो रेटिना के ऊपर आके इमेज बन जाता है। ये लाइट रेज आ रही है और कन्वर्ज कर रही है रेटिना पे। अच्छा जी, उसके अलावा जो पार्ट ऑफ द आई इमीडिएटली बिहाइंड द आइरिस होता है, अगेन जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, उसको बोलते हैं लेंस ऑफ द आई। लेंस के ऊपर बेसिकली लाइट जब पड़ती है तो लेंस से ही आपका वो रिफ्लेक्शन हो रही है या फ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। रेटिना जो होती है इनरमोस्ट लेयर होती है आपकी आई की। इसमें रेटिना में आपके बेसिकली फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो कि इंटेंसिटी और प्रेजेंस ऑफ लाइट को डिटेक्ट करके इंपल्स भेजते हैं आपको ब्रेन को वाया द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जितनी भी मैसेजेस है वो ब्रेन तक कैरी कर रही है। दो चीजें होती है रेटिना में, येलो स्पॉट, ये वो पार्ट ऑफ द रेटिना होता है जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ठीक है, कलर विजन। और फिर होता है ब्लाइंड स्पॉट, और ये आपकी पोजीशन होती है इन द बैक ऑफ द आई, जहां पे आपकी आर्टरी और वेन जो होती है एंटर हो रही थी आई पे। तो आई होप यहाँ पे हो ब्लाइंड स्पॉट, या दिस इज योर ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, जहां पे आर्टरीज और वेन्स आपकी एंटर हो रही थी आई में, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व अगेन आपकी इंफॉर्मेशन लेती है फ्रॉम योर रेटिना टू एंड डिलीवर्स इट टू योर ब्रेन। अब दो किस्म के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। कोन्स जो होते हैं वो रेटिना में 6 मिलियन होते हैं और वो येलो स्पॉट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कोन्स आपके परसीव करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं कलर्स को, ठीक है। 3 किस्म के कोन्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, रिकॉग्नाइज करते हैं कलर्स को, परसीव करते हैं और फिर दिखाते हैं। रॉड्स मोर इन नंबर होते हैं, 125 मिलियन होते हैं, और वो पूरे, अगर आपका रेटिना इतना है ना तो वो पूरे रॉड्स जो है वो स्प्रेड होते हैं रेटिना पे, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर साइड विजन, पेरिफेरल विजन, ठीक है। पेरिफेरल जितनी भी चीजें आप देखते हो वो आपकी रॉड से देखते हो, और आपकी नाइट विजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अगेन दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ द आई इन केस यू हैव एन इशू। दिस एंड्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर अगेन।